निकाह की मजलिस है और निकाह की टाइम से हम बहुत सारी बातें सुनते रहते हैं। उसमें बात बातें तो वो होती है कि निकाह सादगी से करना चाहिए, सादाई से करना चाहिए, रस्म और रिवाज नहीं करने चाहिए। लेकिन ये बातें मर्दों को कहने का मैं समझता हूँ कोई फ़ायदा नहीं है। ये बातें औरतों को कहनी चाहिए, क्योंकि रस्म और रिवाज औरतें करवाती है, मर्द नहीं करवाते। मर्द तो बेचारा चाहता होता है कि सीधा साधा निमट जाए। औरतें कहती है उपाय हो आ तो करवुं पड़े, आ तो करवुं पड़े, आ तो करवुं पड़े। उसको अक्कल इतनी नहीं है कि मेरे घर वाले का दिवाला निकल रहा है, ये उसका दिमाग वहाँ नहीं जाता। जो शासन की हदीस है अंतुन्ना नाकिसातु अक्लिन व दीन औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, कि तुम अधूरी अकल की हो और अधूरी दीन की हो। साहबा ने पूछा कैसा क्यों, औरतों ने पूछा कैसा क्यों। अल्लाह के नबी सच में फरमाया, इसका खुलासा है कि किसी भी जगह गवाही देनी हो और दो गवाह हो और एक गवाह मर्द हो और एक गवाह औरत हो तो औरतें दो चाहिए। औरतें कितनी चाहिए? दो चाहिए, अल्लाह का कानून है। खैर मुझे उसमें नहीं जाना, मसले मसाइल में। किसी जगह कोई गवाही देनी हो तो दो मर्द, जैसे यहाँ गवाह बनाएंगे ना, निकाह में भी दो मर्दों को गवाह बनाएंगे। मान लो कि दो मर्द आपके पास नहीं है और आपके पास एक मर्द है और एक औरत है, तो क्या करने का? कि औरत एक नहीं चलेगी, औरतें दो चाहिए। तो दो औरतें जमा होती है ना, तब एक मर्द का दिमाग उसको मिलता है। तो प्यारे आका ने फरमाया कि इसलिए तुम अधूरी अकल की हो और अधूरे दिन की इसलिए हो कि हफ्ता महीने में 7 दिन या 10 दिन तुम नमाज नहीं पढ़ती हो। तुम नमाज नहीं पढ़ सकती, तुमको हैज आता है, खून आता है, तुम नमाज नहीं पढ़ सकती, इसलिए तुम अधूरे दिन की हो, अधूरे अकल की हो। इसलिए हमारी माँ बहनें औरतें इतना भी नहीं समझती कि आज अगर मेरे घर वाले के लाख रुपये बच जाएंगे तो मुझे ही काम आएंगे, मेरी औलाद को ही काम आएंगे। और अगर आज मैं मेरे घर वाले को 1 लाख रुपए का ज्यादा खर्चा करवाऊंगी, ज्यादा लोन दिलवाऊंगी, कर्जा दिलवाऊंगी, तो हमको ही करना पड़ेगा। हैरान हम लोग ही होंगे, लोग कोई खुश नहीं होने वाले। हम समझते हैं, औरतें समझती हैं लोग खुश हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे, कोई खुश नहीं होता भाई। एक आदमी ने सबको खाने की दावत की और खाने की दावत के साथ ये स्कीम रखी कि जो खाने आएगा उसको एक जोड़ी कपड़ा दिया जाएगा। सबको खाना भी खिलाया और एक जोड़ी कपड़ा भी दिया और फिर उसके आदमी को भेजा कि तू जाकर देख लोग क्या बातें करते हैं। तो वो आदमी जाकर एक जगह बैठ गया तो लोग वहां से निकल रहे थे, तो 2 आदमी बातें करते करते आ रहे थे। एक आदमी ने कहा कि यार बड़ा सखी आदमी है, खाना भी खिलाया और कपड़ा भी दिया। दूसरे ने कहा कि क्या सखी आदमी है, खाक सखी आदमी है, उसके पास तो इतना पैसा है कि कपड़ा सिला के देता है तो भी कम था। सखी आदमी केवा इसको सखी आदमी नहीं कह सकता। तो ये मा नजल्लाहु व रसूलुहु मिन लिसानिल वरा फकैफाना, एक शायर कहता है कि जब अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी लोगों ने नहीं छोड़ा, फकैफाना, तो मैं क्या हूं। जब लोग अल्लाह को गालियां देते हैं, नऊजुबिल्लाह कि अल्लाह हमारी यार आऊ करियो ने तेऊ करियो ने, अल्लाह हमारी यार नो करवो जो है ने, रसूल को उल्टा पुल्टा कहते हैं, अल्लाह को कहते हैं। तो जब ये मखलूक, इंसान नाम की जो मखलूक है, उसने अल्लाह और रसूल को भी नहीं छोड़ा, वो शायर कहता है फकैफाना, तो मेरी क्या हैसियत है, मुझे कौन छोड़ेगा। इसलिए अगर कोई इस नियत से करता है कि लोग खुश हो जाए, हमारी औरतें इसी नियत से करती है, आ तो खरबूज पड़े, आ तो खरबूज पड़े, आ तो खरबूज पड़े, इसमें बहुत सारे रस्म और रिवाज तो घेरों के आप सब जानते हैं, पीठी है, मांडवा है, क्या है सब। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह हिंदुस्तान के अंदर तशरीफ लाए। अल्लाह ने आपके जरिए से हिंदुस्तान में दीन को फैलाया। हालांकि आपके पहले हजरत कासिम साहब रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ लाए थे, जो सिंध के रास्ते से अरबस्तान से। असल तो इस्लाम की इब्तिदा वहीं से हुई थी, लेकिन लोग इतने इस्लाम नहीं लाए थे। लेकिन मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह को, जो अजमेर शरीफ में आराम फरमाते हैं, प्यारा आका हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक से हुक्म मिला कि मोइनुद्दीन तुझको हिंदुस्तान जाना है और वहीं पर तेरी कब्र बनेगी।
मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह अपने वतन तशरीफ लाए, लोगों से आखिरी मुआनका किया कि बस ये मेरा आखिरी मुआनका है, अब जिसको मेरे साथ चलना हो चलो, सबकी कब्र वहीं बनेगी, अब यहाँ वापस कोई नहीं आए। और अपना घर बार सब छोड़ के यहाँ आए। अल्लाह ताला ने आपके एक सफर में जो हिंदुस्तान में हुआ 90 लाख लोगों को ईमान नसीब फरमाया। उस वक्त के 90 लाख लोग, करोड़ों की तादाद तो आज है, उस वक्त थोड़े करोड़ों लोग बसते थे हिंदुस्तान में। 90 लाख लोगों को अल्लाह ने ईमान दिया। तो गैर मुस्लिमों में से लोग मुसलमान बने। तो के पहले क्या करते थे शादी में, तो के पीठी करते थे, तो कहाँ पे पीठी करने की, तो मांडवा करते थे, कहाँ मांडवा करने का, अपने मूर्तियां देखते थे, कहाँ मूर्त देखने का, हालांकि मूर्त देखना तो शिर्क है। अल्लाह ने किसी दिन को बुरा बनाया ही नहीं। और एक साथी ने कहा, मुझे तो बहुत अफसोस हुआ, एक जगह का नाम लेकर उसने बताया कि यहाँ के लोग बाकायदा मूर्त देखते हैं, मूर्त देखेगा वो ईमान से निकल जाएगा, शिर्क है, कुफ्र है वो। अल्लाह ने कुरान में खुद फरमा दिया, सारे दिन हमारे लिए ही है और सारे दिन अच्छे हैं, कोई दिन बुरा नहीं है, करो सारे काम करो, कोई मूर्त नहीं देखने का है। हाँ, अल्लाह ने 22 दिनों को फजीलत अता फरमाई है, जैसे जुमा का दिन है, इसको तमाम दिनों पर अल्लाह ने फजीलत अता फरमाई। इसी तरह कोई अच्छा काम शुरू करो तो एक हदीस है, इसकी वजह से हमारे इमाम साहब जिनके हम सब मानते हैं, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, कोई भी अच्छा काम शुरू करते थे तो बुधवार के दिन शुरू करते थे। हालांकि आप जानते होंगे कि बुधवार का दिन हमारे गैर मुस्लिम भाइयों के वहां मनहूस दिन है। उस दिन हमको दवाखाने भी खाली मिलेंगे, कोई दवा लेने नहीं आए। लेकिन इस्लाम कहता है कि बुधवार के दिन काम शुरू करो। तुम अपना नया मकान बनाना शुरू करते हो, बुधवार के दिन शुरू करो। तुम नया कोई बिजनेस शुरू करते हो, बुधवार के दिन शुरू करो। कोई नई चीज शुरू कर रहे हो, बुधवार के दिन शुरू करो, इंशाल्लाह उसमें कामयाबी मिलेगी। गैर मुस्लिम में सब मुसलमान बने और उसके बाद वो सारी रस्में रिवाज चालू की चालू रही, तो आज तक चल रही। और कौन नहीं मानता? मर्द तो मानते, औरतें नहीं मानती। क्यों? इसलिए कि उनको बेचारे को कभी दिन की बात सुनने नहीं मिलती। मर्द तो जुमा के दिन मौलाना का बयान सुन लेता है, शादी में आता है मौलाना का बयान सुन लेता। औरतें कहाँ आती? अभी यहाँ औरतें हैं कोई? वो तो वहां बैठी हुई, वो तो बस अपनी मस्ती में। जुमा के दिन औरतें आती मस्जिद में? नहीं। ईद के दिन आती औरतें मस्जिद में? नहीं। इसलिए मर्द का दिमाग तो दिन पर चलता है, औरत का नहीं चलता, क्योंकि उसने दिन की बात को सुना नहीं। जो सुनेगा वो समझेगा, ये कायदा है, और जो नहीं सुनेगा वो कभी नहीं समझेगा। इसीलिए जब लोग जहन्नम में जा रहे होंगे और फरिश्ते लोगों को डांटेंगे कि क्या तुमको अकल नहीं थी, तो आज जहन्नम में जा रहे हो, तुमने ऐसे गुनाह के काम क्यों किए कि आज तुमको जहन्नम में जाना पड़ा। तो लोग अफसोस के साथ कहेंगे कि लौ कुन्ना नस्माउ औ नअकिलु मा कुन्ना फी अस्हाबिस सईर, कि अगर हम सुन लेते और हम समझ लेते। लोग क्या कहेंगे कि अगर हम सुन लेते और हम समझ लेते तो मा कुन्ना फी अस्हाबिस सईर, तो आज हम जहन्नम में न जाते। मसला सुनने का और समझने का है। जो आपकी सुनेगा वो समझेगा, जो सुनेगा ही नहीं वो समझेगा ही नहीं। इसलिए लौ कुन्ना नस्माउ, अगर हम सुन लेते, और नाकिलु, और हम समझ लेते, मा कुन्ना फी अस्हाबिस सईर, तो आज हम जहन्नम में न जाते। लोग अफसोस करेंगे। लेकिन कभी जिंदगी में सुना ही नहीं कि ना हो हमारी आवाज नहीं करवानी, कभी सुना ही नहीं। तो सुना ही नहीं तो समझेगा भी नहीं, तो समझेगा नहीं तो हिदायत मिलेगी। तो हमारी औरतें बेचारी सुनती ही नहीं है, कभी सुनती नहीं। और घर वाले को तो घर में बोलने नहीं देती, घर वाले को तो कभी घर में बोलने नहीं देती। वो एक जोक्स है ना कि एक औरत ने आके कहा अपने घर वाले को कि आपको बताया आज लड़के ने क्या कहा, आज खाना कैसा बना था? तो घर वाले ने कहा कि बहुत बेहतरीन खाना बना था। तो घर वाले ने कहा कि आप कहते हो कि बेहतरीन खाना बना था, लड़का तो कहता है कि खाने में कोई दम नहीं था, अच्छा खाना नहीं बना था। घर वाले ने कहा कि उसकी से कहाँ शादी हुई है, उसको क्या खबर पड़े कि घर चलाने के लिए झूठ भी बोलना पड़ता है। उसको क्या खबर कि घर चलाने के लिए झूठ भी बोलना पड़ता है। तो हमारी औरतें तो बेचारी सुनती नहीं है, समझती नहीं है, घर में घर वाले को बोलने नहीं देती। औरतों के जो प्रोग्राम होते हैं दीन के, उसमें हमारी औरतें जाती नहीं है। एक मर्तबा मैंने हमारे मोहल्ले में पूछा कि मस्तूरात का प्रोग्राम हुआ, कितनी औरतें आई थी? तो आपको सुन के ताज्जुब होगा, खाली 3।
3 औरतें, सिर्फ 3 औरतें। इसीलिए प्यारा आका हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज की रात में तशरीफ ले गए, अल्लाह ने आपको जहन्नम बताई, तो प्यारे आका खुद फरमाते हैं, इसका खुलासा है कि मैंने जहन्नम में औरतों को सबसे ज्यादा देखा है। सबसे ज्यादा जहन्नम में जाने वाले मर्द नहीं होंगे, औरतें होंगी, क्योंकि वो कभी सुनती नहीं है दिन की बात, जुमा में भी नहीं सुनती, ईद के दिन में भी नहीं सुनती, कभी प्रोग्राम में वो नहीं जाती, कैसे उसको समझ आएगी? तो मेरी बात इस पर से शुरू हुई थी कि मैं अगर आपको रस्म और रिवाज की बात करूं तो क्या फायदा? आप तो करते नहीं हो, करती तो हमारी घर की औरतें, और वो तो यहाँ मौजूद नहीं, इसलिए रस्म और रिवाज की बात करने के और उसका वो बताने का औरतों को बताने की जरूरत है। आपको तो आप तो एग्री हो जाएंगे हर चीज पर। मैं तो सीधी सिंपल एक मिसाल देता हूँ, अगर आपने रस्म और रिवाज के साथ एक शादी की और मान लो कि 5 लाख या 7 लाख का खर्चा किया आपने, और एक शादी आपने सादाई के साथ कर दी, 2 लाख के खर्चे में पूरा कर दी, तो कितने पैसे बचे आपके हाथ में? अगर 5 लाख का आपका टारगेट था, उसमें से कितने हाथ में बच गए भाई बोलो? 3 लाख बच गए। और 7 लाख का आपका टारगेट था, तो उसमें से 5 लाख बच गए। आपने सादाई के साथ शादी कर दी। सादाई का मतलब ये नहीं कि खाना मत करो, ये सादाई नहीं, वो उसको करने जाऊंगा तो बहुत टाइम हो जाएगा, जुमा भी है, मैं शॉर्ट पूरा कर रहा हूँ जितना हो सके। तो जो अगर 7 लाख का टारगेट था तो 5 लाख बच जाएंगे। अब ये 5 लाख रुपये मैं यूं कहता हूं कि आप दूल्हे को दे दो। दूल्हे का वालिद साहब है तो दूल्हे के वालिद साहब दूल्हे को पैसे दे देवे, या दूल्हे के ससुरा है, उनका टारगेट था बहुत बड़ा, उसमें उन्होंने कट मारी, तो दूल्हे के ससुरा दूल्हे को पैसे दे देवे के लिए जमाए राजा पैसा रखो ना, हमारी धंधो करो, पूरी जिंदगी का सुख हो जाएगा कि नहीं बताओ? पूरी जिंदगी का सुख हो जाएगा। उसको मूड़ी मिल जाएगी, मूड़ी कि मैंने धंधो करवा माटे मूड़ी मिली गई। आज आदमी पैसे तलाश करता है धंधा करने के लिए और बैंकों में जाके लोन लेता है, फिर वो नाजायज और हराम काम होता है, और फिर वो लोन लेके पैसे लेके हम आते हैं तो बरकत ही नहीं होती हमारे में। और हम और गैर मुस्लिम उनमें फर्क ये है कि मुस्लिम जो है वो लोन नहीं ले सकता, गैर मुस्लिम भाई हमारा है वो लोन ले सकता है। मसला ये वो लोन ले सकता है। हमारे लिए शराब शराब है और उसके लिए शराब शरबत है, वो पी सकता है, हम नहीं पी सकते। क्यों? इसलिए कि हमने मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी का इकरार किया है, हमने एक्सेप्ट किया है प्यारे आका की गुलामी को। उसने नहीं किया, इसलिए वो कर सकता है, उसको इजाजत है। वो लोन लेके पैसे लाएगा और धंधा करेगा, उसका काम चलेगा, जोरदार चलेगा। आप लोन लेके पैसे लाओगे, धंधा करोगे, बखेड़ा कर दोगे और लोचा मार दोगे, काम नहीं चलेगा, और चलेगा तो बरकत भी नहीं होगी। जितना पैसे आएंगे इतने बीमारी में चले जाएंगे, कुछ हाथ में बचेगा नहीं। आज मूड़ी किसके पास है? किसी के पास नहीं। और थोड़ी बहुत बचा के रखिए, वो शादी ब्याह में खर्च कर देते हैं। थोड़े बहुत पैसे जमा होते हैं, शादी के 2 दिन में सारे पैसे खर्च हो जाते हैं। और हमारी माँ बहन ये भी नहीं समझती कि मैं मेरे घर वाले का दिवाला निकाल रही हूँ और मेरे घर वाले के साथ साथ में अपना भी दिवाला निकाल रही हूँ। 2 दिन में सारे पैसे खर्च, उम्मत 2 दिन में अपनी जिंदगी हार जाती है। एक आदमी ने यूं कहा कि मेरे वालिद साहब जो है बहुत अच्छी नौकरी करते थे, और जो है कहा कि मैं भी एक जगह नौकरी करता था, मेरी बहन की शादी हुई, उसकी शादी तो बाकी है अभी, उसकी बहन की शादी हुई, बहन की शादी करने के लिए इतना खर्चा हुआ कि घर गिरवी रखना पड़ा, और घर गिरवी रखने के बाद कर्जा अदा नहीं कर सकते तो घर हाथ में से गया। अब कहा कि मैं और मेरे वालिद साहब भाड़े पर रहते हैं और मेरी नौकरी भी गई, वालिद साहब की भी गई, और हमें रिक्शा चलाता हूँ। बहन की शादी करने में आदमी नौकरी में से रिक्शा पर आ गया और घर में से रोड पर आ गया। ऐसी शादी है हमारी। इसलिए दोस्तों बुजुर्गों, हमारी औरतें तो ये बातें नहीं समझेगी, इनको मुस्तकिल जोड़ के प्रोग्राम करके ये सब बातें समझानी पड़ेगी कि कम से कम खर्चा करो। ज्यादा खर्चा करोगे तो भी तुम्हारे घर में खुशी आएगी, औलाद पैदा होगी, कम खर्चा करोगे तो भी खुशी आएगी, औलाद पैदा होगी। खाली फर्क ये है कि तुम्हारे हाथ में पैसे बच जाएंगे, पूरी जिंदगी खुश रहोगे, खुश।
और तुम पैसे अभी उड़ा दोगे, पूरी जिंदगी हैरान परेशान घूमते फिरोगे, कोई तुम्हें पूछने भी नहीं आएगा। फिर तुम जाके किसी को कहोगे कि भाई मैं तने मारी दावत में बोलाव्यो तो, तू मारा वलीमानी दावत में आव्यो तो, ये दावत करवा माटे मारे 2 लाख रुपया की लोन लेवी पड़ी, और लोन लेके दावत मत करना अल्लाह के वास्ते किसी को। किसी के पेट में हराम खाना डालोगे उसका गुनाह आपको भी होगा। खाने वाले को तो पता नहीं है आपने लोन ली है कि नहीं ली है, जिसको पता है वो तो वो खाना भी नहीं खा सकते, और जिनको पता नहीं वो तो बेचारे खा के चले जाएंगे, गुनाह सारा का सारा आपके सर पर आएगा। तो कि मैं लोन लीधी थी खाવાનું કરવા માટે 2 लाख रुपया ની, એમાં મારે 5000 ની જરૂરત છે, मैं तने खावा बोलाया तो तारा की फैमिली ने बोला अपने 5000 आपने, कोई आपको नहीं देगा, कोई नहीं देगा। वो कहेगा कि तेरे काम से जाऊं छू પછી लोन कर। तो ऐसे लोग जो हमारी कोई मदद नहीं करते, उनको खुश करने के लिए आदमी अपनी सारी मूड़ी बर्बाद कर देता है, अपना जिंदगी का पूरा कमाया हुआ बर्बाद कर दे। आपने ये बात समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ? मैं अभी दी का पढ़ाई देता हूँ, मुझे भी टाइम का ख्याल है, लेकिन मैं आपको एक बात समझाना चाहता हूँ। अल्लाह करे ना हमारे मुस्लिम समाज को समझ में आ जावे कि हम क्या अपनी बर्बादी का रास्ता खोल के बैठे हैं। शादी तो बगैर वलीमे के भी हो सकती है, बगैर वलीमे के भी हो सकती है। हाँ, कोई वलीमा करना कोई फर्ज वाजिब नहीं है। हाँ, और लड़की वालों के ऊपर तो कोई वलीमे की दावत करना जरूरी भी नहीं है, करे तो भी ठीक, ना करे तो भी ठीक। शरीयत ने वलीमा तो मर्द को दिया है, लेकिन अल्लाह माफ फरमावे कितना खर्चा आप तो नए नए और बढ़ते जाते, रिसेप्शन करने का और क्या क्या करने का न जाने, और फिर अपनी नाक का मसला आ जाता है कि भाई एने કર્યું रिसेप्शन आपने न करी तो मानसों हूं क्या आपने, अरे कुछ भी नहीं कहेगा, तू कोई घिस नहीं जाएगा वो बोलेगा तो उसको बोलने देने, एक कान सांभळो एक कान गाड़ी ना बोलना। तेरे पास पैसे बच जाएंगे, तेरी औलाद खुश हो जाएगी, तेरी औलाद के लिए तू अच्छा इंतजाम कर सकेगा, और आज खर्च कर देगा कल तेरे हाथ में कुछ भी नहीं होगा, और तू किसी के पास जाएगा तो कुछ तो रुपया भी नहीं देगा। इतनी बात हमारे मुस्लिम समाज को समझ में नहीं आती, पूरी अपनी जिंदगी का दिवाला निकाल दिया। एक मर्तबा एक दूल्हा निकाह पढ़ने के लिए आया तो उसने हार पहना हुआ था, तो अल्लाह वाले ने कहा कि बेटा आज हारने का दिन नहीं, आज तो जीतने का दिन। क्या कहा? हारने का दिन नहीं, आज तो जीतने का दिन। इसलिए दोस्तों बुजुर्गों जो है अपनी ये औरतों को समझाना चाहिए, रोजाना घर में दीन की तालीम करनी चाहिए और औरतों को अपने तौर से समझाना चाहिए। लेकिन अल्लाह वाले कहते हैं कि हमारा 1 घंटे का बयान और छोटी वाली का 1 मिनट का बयान दोनों सब बराबर सेम सेम। एक आदमी ने कोई तबलीग वाले के वहां गया, बयान सुना और उसको तबलीग में जाने का शौक हुआ कि हाँ तबलीग में जाना चाहिए, दीन सीखने मिलेगा, अल्लाह की बातें सीखने मिलेगी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें सीखने मिलेगी। तो घर पर जाकर कहा कि मुझे तबलीग में जाना है। तो उसकी घरवाली ने वो बच्चों के सामने इशारा करके कहा कि तुम तबलीग में जाओगे तो इस पब्लिक का क्या होगा? तो सब सत्यानाश। इसलिए अल्लाह वाले कहते हैं कि हमारे एक अल्लाह का बयान और छोटी वाली का 1 मिनट का बयान सब बराबर है। इसलिए दोस्तों बुजुर्गों ये जो मैंने चंद बातें रखी है ये कोई बयान नहीं है, एक दिल की भड़ास है जो आपके सामने निकाली है और एक बात समझाने की कोशिश की है कि अपनी मूड़ी को बचाओ, अपने पैसे का गलत इस्तेमाल मत करो। गलत पैसों का इस्तेमाल करने वाले को अल्लाह ने शैतान का भाई कहा है कि जो पैसे का गलत इस्तेमाल करता है वो शैतान का भाई है, यानी वो छोटा शैतान। वो बड़ा शैतान है जो उनको बहका रहा है और ये छोटा शैतान जो पैसे गलत जगह उड़ाता है। इसलिए जो है जरूरी जगह पर खर्च करो, मैं मना नहीं करता। आपको अपनी लड़की को घरेणा देना हो या जमाई को कुछ हदिया देना हो, कोई मना नहीं करता, अपने तौर से आप तो मना करता है। लेकिन गलत गलत रस्म और रिवाज और उसमें हजारों लाखों रुपए का खर्चा कर देना कोई समझ में आने वाली बात नहीं है। रुखसती, मैं 1-2 बातें क्या खत्म करूं। रुखसती का सुन्नत तरीका क्या है? प्यारे आका ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि हमारे लिए तो हर चीज में नमूना प्यारे आका है, दूसरा कोई नहीं। प्यारे आका ने किस तरह किया हम एक ही चीज देखेंगे, बस प्यारे आका ने किस तरह किया वही हम करें। प्यारे आका ने जो किया है वो करेंगे, नहीं किया वो नहीं करेंगे। प्यारे आका ने अपनी बेटी, अपने दिल, अपने कलेजे का टुकड़ा हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को 2-4 औरतों के साथ रवाना कर दिया कि जाओ इसको अली के घर ले जाओ। इसका खुलासा है 2-4-5 औरतें गई, हजरत फातिमा को हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर छोड़ के आए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, कहलवाया, इसका खुलासा है हदीस का कि आप लोग मेरा इंतजार करना,
हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा दोनों हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतजार करते रहे। थोड़ी देर के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास पानी का प्याला मंगवाया। पानी का प्याला मंगवा के उसमें 2 सूरतें पढ़ी और अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन, एक कुरान पाक की जो आयत है वो आयत पढ़ी और आयत पढ़ के उसमें फूंक मारी। फूंक मार के हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा दोनों के सीने पर भी पानी छांटा और दोनों की पीठ पर भी पानी छांटा। फिर प्यारे आका घर पर वापस तशरीफ ले आए। ये सुन्नत तरीका है रुखसत करने। इस तरह से होती है रुखसती। रुखसती करने के लिए भी हजारों रुपये का धुमाना करा देते हैं। कितने लोगों को ले लेके आएंगे, 20, 25, 50 लोगों को लेके आएंगे। सामने वाले को बेचारे को उनको खाना खिलाना पड़ता है, बिठाना पड़ता है, पैसों का पानी हो जाता है, कोई मतलब बगैर की दावत। और ये प्याला लेके उसमें पानी लेके कौन फूंक मारता है और कौन छिड़कता है? ये इशारा इस बात का कि मियां बीवी को अल्लाह शैतान के फितने से बचाए, क्योंकि